यहाँ उतरने वाले आ जाओ, उतरो, जल्दी करो जल्दी। मैडम देर मत कीजिए, जल्दी आइए, आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए सर। चलो भाई। वेलकम टू माय गांव जी। गांव? यहाँ तो कोई गांव है ही नहीं। यहाँ से 15 मिनट चलकर जाएंगे तो बस मेरा घर आ जाएगा। मेरे घर आइएगा, अपने घर वालों से आपकी पहचान करा दूंगी, आपके सारे पैसे लौटाकर आपका पूरा कर्ज चुका दूंगी। रुक्मिणी जी, पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं पैसे के मामले में बहुत कंजूस हूँ। पता नहीं क्यों आज पैसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। मुझे आपको सुरक्षित पहुँचाना था, पहुँचा दिया। सही है, अगर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी तो हमारा संबंध यहीं खत्म हो जाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं आपको याद तो आती रहूंगी जी। ओके ठीक है जी, मैं अब चलता हूँ। बाय जी।
आखिर ऐसा क्यों किया तूने? बिना बताए तू मुझे छोड़कर जाएगी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। तुझ पर जान छिड़कता हूं मैं। अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने। किस चीज की कमी की है मैंने? फिर भी तूने मेरी परवाह नहीं की। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई तूने। ऐसा नहीं है बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपकी परवाह नहीं की? और नहीं तो क्या। हर दिन सुबह उठते ही तेरा चेहरा देखकर ही भगवान की पूजा करता हूं मैं। रात को आने में देर हो गई, अगर तू सो भी गई तो जब तक मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे सिर पर हाथ न फेरूं मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब जानती है तू? अरे इतना प्यार करता हूं मैं तुझसे, और तू किसी अनजाने लड़के के साथ प्यार करके उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। नहीं बाबा, मैं किसी से प्यार करके नहीं भागी यहाँ से। क्या कहा तूने? मैं यहाँ से अकेली ही गई थी। तो फिर ये क्या है? इसमें लिखा है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, घर छोड़कर उसके साथ भाग कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। ऐसा क्यों लिखा तूने इसमें? अरे बाबा, वो तो ऐसे ही लिख दिया था मैंने। मैं 4 साल से आपसे बोल रही थी मुंबई ले जाकर घुमाने के लिए, पर आपने सुना ही नहीं। इस बार भी सोचा कि आपसे पूछ लूं, पर आपके मना करने के डर से मैं अपने आप ही चली गई। मैं किसी के प्यार में पड़कर किसी के साथ भागकर मुंबई नहीं गई थी, और मुंबई पहुंचने पर पैसे भी खत्म हो गए और कोई पहचान भी नहीं थी। कैसी पागल लड़की है रे तू। अकेली मुंबई घूमने का फैसला किया, हम चिंता ना करें इसीलिए ऐसा खत लिखकर तूने तो हमारी धड़कन ही रोक दी। वो लड़का कौन था? वो मुंबई में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, अपने होटल में पेट भर खिलाकर, अपने घर में जगह देकर, बहुत हिफाजत के साथ गांव लाकर छोड़ा उन्होंने। ओहो हो, कैसी गलती हो गई मुझसे। हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? शे, मेरी बेटी की मदद करने वाले को पिटवाने चला था मैं। ओए, गाड़ी निकालो। इस खत को जरा गौर से देखो, कैसे मुश्किल में डाल दिया इसने। बिना कुछ भी सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। अरे रहने दीजिए सर, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। मुझे तुरंत थोड़ा मुंबई जाना है तो। मुंबई जाना है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बेटी को हिफाजत के साथ लाए हो, कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करो। तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। मुंबई में मेरा होटल है और मेरा पार्टनर वहाँ इंतजार कर अरे रहा होगा। ये तो अरे पहली बार किसी से ऐसा कह रहे हैं। तुम इनकी बात मान लो बेटा। रुको, इनके रहने की जगह दिखा दो। तुम जाओ बेटा। जाओ ना, जाओ जाओ। ये क्या यार, यहाँ यही सब डिसाइड कर रहे हैं। रुक्मिणी जी, आपके पापा को हंसी नाम की चीज के बारे में पता भी नहीं है क्या? क्यों जी? और नहीं तो क्या जी, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या ऑर्डर दे रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। आप लोग रहते कैसे हैं? ए रुको, मुझसे पहचान नहीं करवाओगी? ये हमारी शक्कू आंटी हैं। नमस्ते जी। हाय। इनकी शादी नहीं हुई है अभी, लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं बताती हूँ, मुझसे शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लड़के आए और चले भी गए, लेकिन मेरी पसंद का लड़का मुझे अब तक नहीं मिला। सच्ची में मुझे लड़का चाहिए शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, गजनी की अमीर जैसी बॉडी और धोनी जैसी हेयर स्टाइल वाला। ओह, ऐसा कोई बंदा मिला तो पक्का मैं आपके पास भेज दूंगा। आइए मेरा कमरा दिखा दीजिए। अब वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं है जी। थैंक यू। भैया, मालिक ने कपड़े भेजे हैं, लीजिए। अरे वाह यार, तुम तो बहुत प्यार से बात करते हो। कहाँ से हो? बाहर से हो? जी हाँ, मैं मुंबई के पास से आया हूँ। अरे आमची मुंबई, तुम्हें काम करने के लिए कोई और घर नहीं मिला था क्या? अरे यार, मेरी कहानी क्या बताओ तुमको। लो इसे पकड़ो। वहाँ कहीं सीट नहीं मिला तो पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन मेरी किस्मत, मैंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था ना, उस कॉलेज में रुद्रा सिंह की बहन भी पढ़ती थी। एक दिन मेरे सामने से ही रुद्रा सिंह और उसकी बहन गुजर रहे थे। उनके पीछे एक सोडा वाला गाड़ी धकेलता हुआ जा रहा था। मुझे भी प्यास लगी थी। उस सोडे वाले को रोकने के लिए मैंने सीटी बजाई। रुद्रा सिंह ने देख लिया। मैंने उनकी बहन को देखकर सीटी मारा, समझकर मुझे मार मार कर धो कर मार मार कर धो कर मुझे यहाँ काम पर रख लिया यार। अब तो मैं सीटी से ही डरता हूँ। रसोई में कुकर की सीटी से भी डर जाता हूँ आजकल तो। इस घर में कोई ठीक नहीं है, होशियार रहना। वो भी लड़कियों के मामले में तो बहुत ही सावधान रहो। मैं चला। सर, आपको मैंने कहीं देखा है। मुझको? हाँ। इस बॉडी को लेके 10 साल से यही मर रहा हूँ। कहीं और कैसे देखा होगा? मैं भी इंजीनियर बना होता तो अब तक शादी होकर 4 बच्चे भी हो गए अरे होते। यार, कहाँ आकर फंस गया हूँ मैं। जी, इसे हम चुरमुई सूसला कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत मशहूर आइटम है। गुंड पांगला को पोंगाल कहा था ना तुमने? यही गुंड पांगला है।
अरे रुक्मिणी, एक एक करके परोसो ना, एक साथ डालोगे अरे तो बस- कैसे खाएंगे ये? एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए पिज्जा बर्गर लाने वाली थी, पर इन्होंने मना कर दिया। ये क्या शुरू हो गई तुम? इसको तो विदेश में पैदा होना चाहिए था, गलती से यहाँ पैदा हो गई। उस रबर की तरह चिपकने वाली चीज को अगर तुम खाओगे तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुबह सुबह चिपकना पड़ सकता है बाथरूम में। अरे सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज रात को तुम मेरे कमरे में आकर सोना। हमारे कमरे में? तो क्या हुआ? मेरे बगैर तुम क्या एक रात भी नहीं सो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आज की रात तुम जानू के कमरे में सोओगी। क्यों कमला, जीजू के बगैर नींद नहीं आ रही है क्या, जो ऐसी तड़प रही हो? तू भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। इतने साल हुए हमारी शादी को, एक दिन भी मुझे चैन से सोने नहीं दिया मेरे पति ने। अगर जागती हूँ तो सोने नहीं देते, और अगर सो गई तो उनके खराटों की आवाज से नींद ही नहीं आती है मुझे। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। उनके सामने थोड़ा सा नाटक कर रही थी। आज एक रात तो उनके खराटों के बिना आराम से सो पाऊंगी। ए रुको, 3 दिनों में क्या क्या किया तुम लोगों ने? दिलवाले दुल्हनिया के शाहरुख काजोल की तरह रोमांस किया क्या, या कुछ कुछ होता है की तरह? चुप हो जा बेशरम कहीं की। शक्कू आंटी, आप अपने मूवी स्टाइल में कुछ भी मत सोच लेना। वो वैसे नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान है। हाँ माँ, मैं भी 2 मिनट में आती हूँ। आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए। इसकी तो खूबी मार दूंगा मैं इसे। नींद नहीं आई जी? कैसे आएगी जी? आपके बाबा को क्या मेमोरी लॉस हो गई है? उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। यहाँ बात करना तो दूर, ठीक से सोने भी नहीं दे रहे, खर्राटे ऐसे मार रहे हैं वो। उसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं आ गई हूँ ना। आप क्या लोरी सुनाएंगी? नहीं जी, वॉल्यूम कम करने के लिए। क्या कहा? वॉल्यूम कम करेंगी? कैसे मिस रुक्मिणी जी? ये लीजिए, इसे कान में डालकर सो जाइए। बच गए, कम से कम आपको मेरी दिक्कत का अंदाजा हुआ। थैंक यू, गुड नाइट। जी, आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ जी। आपने कुछ कहा? आराम से सो जाइए कहा। यही बोलने के लिए फिर से बुलाया था। जाइए सो जाइए। मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसको मैंने कितने लाड़ प्यार से पाला है ये भी बताने का कोई मतलब नहीं। वो मेरा फर्ज था। इन सब के बावजूद वो मुझे बिना कुछ बताए घर छोड़कर गई। कहीं इसका मतलब तुम में और उसमें? अरे क्या सर, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो आपकी बेटी सारा पैसा खर्च करके मुश्किल में थी, तो मैं बस उन्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था सर, इतना ही सर, और कुछ नहीं। फिर घर छोड़कर जाने का मतलब? सर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, फिर भी एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सर, आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ दिया है और देखभाल भी अच्छी की है, वो ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने कभी उनकी इच्छाओं को समझा ही नहीं है सर। लगता है अपने इस प्यार में आपने उन्हें कैद करके रख दिया है सर। वो क्या है कि इन लड़कियों के छोटे छोटे सपने होते हैं सर, जिन्हें शायद आपने कभी समझा ही नहीं, और शायद उनको भी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी सर, इसीलिए छुपाया होगा। इतना ही सर, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ होगा सर, वरना तो वो बहुत अच्छी लड़की है। सही कह रहे हो तुम। कंधे तक पहुंचने वाली बेटी को मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने अपनी तरह से उसकी परवरिश की, उसकी खुशी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज से मेरी बेटी जैसे जीना चाहती है वैसे जीने दूंगा। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ बेटा, चलते हैं।
पता नहीं कहाँ फंस गया यार। क्या ये सब कर रहे हैं? भाई कुछ खा लूं क्या? सर हमारे मुंबई में तो पार्टनर, पार्टनर तुम यहाँ कैसे आ गए पार्टनर? अरे जाओ पार्टनर, इन सब की हमें क्या जरूरत थी, बोलो क्या हुआ? पार्टनर। पार्टनर, ये रुद्रा सिंह जी हैं, रुक्मिणी के पिताजी। नमस्ते सर। बुरा मत मानिएगा, हम चाहते थे ये हमारे घर में कुछ दिन मेहमान बनकर रहे, इसीलिए जानू से आपके होटल का एड्रेस लेकर आपको यहाँ बुलवाया। बोल सर, बुलवाया नहीं, कायदे से उठा कर लाया है सर। हाँ पार्टनर, जीप के डिक्की में लगेज की तरह लेकर आए हैं सर, इसके लिए भी गाड़ी नहीं रुकाई। अरे मर्दों से ऐसे पेश आते हैं क्या नमस्ते कोई? अंकल, कैसे हैं आप? रुक्मिणी कैसी हो बेटी? ये मेरी माँ है जी। नमस्ते जी। क्या कर रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरे नमस्ते भाई किया वो यार। क्या देख रहे हो? इनको अंदर ले जाकर अच्छे से धुलाओ, ले जाओ सर, इन्हें। सिर्फ नमस्ते करने के लिए मुझे धोएंगे क्या? ए पार्टनर, धोएंगे मतलब नहाना है पार्टनर। नहाना सर? चंदन का सोपी लेगा क्या मुझे सर? ए पार्टनर, तुम चलो पार्टनर। अरे कैसे पार्टनर लोग यहाँ यार? चुप रहो, इस घर में कोई भी ठीक नहीं है, किसी तरह यहाँ ए, से छोड़ यार, मैं ढूंढते ऊपर हैं। चला जाता हूँ। पार्टनर, पार्टनर मुझे भी इस अरे पागलखाने आपने में रहना कोई पसंद respect नहीं है। नहीं, कैसे बैठकर फैमिली कोई आ रही आदमी है? खाते हैं। आहा, ये तूफान कहाँ से आ रहा है भाई? थैंक यू। इनसे पहचान नहीं करवाएंगे? मेरा परिचय मैं खुद देता हूँ। मेरा नाम है रामानंद। ओ रोमियो। क्या? रोमियो। रोमियो? रोमियो को मेरे बारे में नहीं बताएंगे? धोनी का हेयर स्टाइल, आमिर खान की बॉडी, शाहिद कपूर सा हैंडसम, सब बाद में बताता हूँ। चलो जल्दी पार्टनर। चलो। ए, तू क्या बोल रहा था? अबे जल्दी बोलना। धोनी की बॉडी, शाहिद का स्टाइल, आमिर की बॉडी वगैरह वगैरह, क्या अरे बोल रहा था? पार्टनर, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। उन्हें शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, धोनी जैसी हेयर स्टाइल और आमिर खान जैसी बॉडी वाला कोई। मैं उसके लिए बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझ में वो सारे गुण है। तुमने मुझे बताया ही नहीं यार। वाह वाह वाह, हम भी किसी से कम नहीं है। ए पार्टनर, इसके बारे में मत सोचो, मैंने बताया था ना, इस घर के सारे लोग पागल हैं, हमें किसी तरह से यहाँ से भागने का रास्ता निकालना होगा। तूने देखा नहीं क्या वो मुझे कैसे घूर रही थी? अभी अभी तो टच हुई है यार। पार्टनर, सुनिए, बात हो गया क्या? आपको गंगा भाई बुला रहे हैं, जरूरी बात है, आपको तुरंत चलना होगा। अरे आ रहे हैं, जाओ भाई। अच्छा। ए, उसका नाम क्या है? शक्कू आंटी। ए, उन्हें आंटी वांटी मत बुलाओ यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है ना, मैं तुमसे भी स्मार्ट दिखता हूँ ना यार। अरे यार, हम लोग तो प्लॉट खरीदते हैं, ये लोग ने तो किला ही खरीद लिया। बैठो यहाँ। नहीं चलेगा। मैंने बोला ना बैठो यहाँ। उधर बैठना। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ। हाँ बैठना, बैठना यहाँ पे, बैठ बैठ बैठ। हाँ बैठ बैठ बैठ। मैं बैठ गया। अरे बाप रे, अब ये क्यों उड़ गया? दोस्त, तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो दोस्त, बोलो ना पार्टनर। सही है। अरे जा जा जा, बैठ। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है दोस्त। रुक्कू के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ, उससे प्यार भी करता हूँ मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जब से वो बड़ी हुई है मुझे देखती तक नहीं है। आपको यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, कितने प्यार से बात करती सही है, कहा। लेकिन मुझसे तो ठीक से बात तक नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ मुझसे प्यार करने लगे, वो मुझसे शादी करे। इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी जी। उसके लिए आप दोनों क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। पार्टनर, पत्रो इस्त्रे, उल्कसा गुलकसा बुलपसा, आपूसा हुपूसा हायाबूसा। आकाशा आकाशा। अब पार्टनर उसको क्या सिखाओ। बोल रहे हो? हाँ? इधर जाओ, आओ, इधर आओ। जाओ यहाँ, पार्टनर के यहाँ, पास यहाँ। जाओ। हाँ, इधर वो आओ। सिखाएगा। हाँ, बैठो बैठो। उंगली, अय्यो, उंगली से ना, पोंगली से ना, रोम्बा और तुम कसा। जरा मालिश करो। अरे तुम तो बिल्कुल बाल वाले कोबरा दिखते हो। हाँ, ऐसे दिखते हो जैसे भैंस को कपड़े पहना दियो। ऐसे में कौन सी लड़की पटेगी? जरा इसको देखो, 6 पैक 8 पैक हर जगह होने चाहिए। पहले 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लो।